जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। ये डेली वीडियो सुबह 8 बजे आता है, तो डेली आप लाइव सेशन में जुड़िए। ये मॉडल सेट नंबर 22 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 21 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस मॉडल सेट में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किसे स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? कोर का ऊपरी भाग को, मेटल का निचला भाग को, मेटल के ऊपरी भाग को और क्रस्ट का ऊपरी भाग को। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मेटल के ऊपरी भाग को, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न की, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर, दामोदर, फल्गु और अजय। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बराकर नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों का साथ सीमा साझा करता है? लोनार झील, चिल्का झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा झील है जो कि 2 भारतीय राज्यों की सीमा साझा करता है? तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पुलिकट झील, बिल्कुल ही सही जवाब है। पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। कोलेरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है, लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में है और चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट 5 प्रश्न है आपके सामने कि पीर पंजाल श्रेणी स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और सिक्किम में। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पीर पंजाल जो स्थित है ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। हिमालय को टोटल 6 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में जो है वो काराकोरम है, सबसे उत्तर में है काराकोरम, उसके बाद से है लद्दाख, तीसरे स्थान पर है जास्कर और चौथे स्थान पर है ये पीर पंजाल, 5वें पर है धौलाधर और छठे सबसे जो दक्षिण में स्थित है वो शिवालिक है। तो इसका क्रम याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग अवशिष्ट देश नहीं है? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ब्राज़ील बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ब्राज़ील है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर आता है। ये दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न के, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? 4, 5, 6, 3। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, उस टाइम टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता था। लेकिन जब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो केवल लद्दाख के साथ, जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर राज्य केवल पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के साथ बनाता तो आंसर हो जाता 5। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। एक मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में स्थित है। वो भी याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। 9 प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रॉडन ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भंडारी समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न की, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे?
केसरी प्रताप, बंगाली और इंडिया मिरर। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे। तो यहाँ पर 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है केसरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न की तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे। दादा भाई नौरोजी, आचार्य केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर और व्योमेश चंद्र बनर्जी। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न की कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। कानपुर, कलकत्ता, गुवाहाटी और दिल्ली। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं गुवाहाटी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। 1950, 51, 55 और 57। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है 1951 ईस्वी में, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है बी डी सावरकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल जो बनावली है, यह किस राज्य में स्थित है। 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं हरियाणा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न की आग का आविष्कार किस काल में किया गया। जल्दी से बताइए 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आग का आविष्कार किस काल में किया गया। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने पूरा पाषाण काल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। भिलाई, रांची, आसनसोल और दुर्गापुर। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं रांची, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया। कुषाणों के द्वारा, हिंदू यूनान के द्वारा, पल्लव के द्वारा और शकों के द्वारा। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं हिंदू यूनान, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 5वीं, 6ठी, 10वीं और 11वीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो 10वीं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी खाद्यान्नों का निर्यात करना, इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी यहाँ पर खाद्यान्नों का वितरण करना, खाद्यान्नों की खरीद करना और खाद्यान्नों का रख रखाव करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि ब्रह्मा सूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ब्रह्मा सूत्र पुस्तक के किस संप्रदाय से संबंधित है। तो श्री वैष्णव। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो
सेना को नगद वेतन तथा अस्थायी सेना का जो नींव रखा गया था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठन अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बी.एन. गाडगिल। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जॉन मथाई, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सुमिलित नहीं है? यहाँ पर सुमेलन करना है, कौन सही सुमिलित नहीं है आपको टिक आउट करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर पंचायत राज का वर्णन भाग 9 में किया गया है, संघ राज क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में, और यहाँ पर आयात उपबंध है जो कि आपात उपबंध है जो कि भाग 18 में किया गया है। ये है जो कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी फ्रांस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का जो कि समानता का अधिकार है उसी में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 42वें संविधान जो संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था इसके आधार पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि गंगा डॉल्फिन जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लास्टनिस्टा गंगेटिके का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी 2009, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न की वरीयता अनुक्रम में निम्न में पहले कौन है? यानी यहाँ पर वरीयता के क्रम में जो नीचे दिया गया है इसमें सब पहले स्थान पर कौन आएगा यानी सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य का। तो सबसे जो पहले पोस्ट है वो राज्यों के राज्यपाल होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने गुलजारी लाल नंदा, बिल्कुल ही सही जवाब है। और अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष से प्रधानमंत्री ही होते थे। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है यहाँ पर संघ सूची। 34वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है?
34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं काइटिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 35वां प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में अपने से ही होता है? के का, बी का, ई का और सी का। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी विटामिन के, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न है कि निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली, आंत, तंत्रिका तंत्र और फेफड़ा। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है, हृदय संबंधित असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए आप 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कार्डियोग्राफ, बिल्कुल ही सही जवाब है। और हृदय गति को जो नियंत्रण करता है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, यहाँ पर एक तरफ है जो कि विटामिन दिया गया है, दूसरी तरफ उसका आविष्कारक है, इसका मिलान करना है। जल्दी से मिलान कीजिए। तो देखिए इसको मिलान करते हैं। तो विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज यहाँ पर फंक ने किया था। और विटामिन बी का खोज मैकुलन ने किए थे, विटामिन सी का होलकट और विटामिन डी का हॉपकिंस। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, भारती मैत्री, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ज्वार पैदा करने वाला जो बल है ये किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव और केंद्र त्यागी बल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को, सुंदरलाल बहुगुणा को, सलीम अली को और महात्मा गांधी को। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राजेंद्र सिंह को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अंगूर में है जो कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली तथा अंगूर दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए सिट्रिक किस में पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है जो कि सिरका में पाया जाता है। मैलिक अम्ल है जो कि सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक है जो कि टमाटर में पाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सही है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। इसका काला शीशा भी कहा जाता है। और इसमें कार्बन का sp3 प्रसंस्करित रहता है। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब, ये कथन गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न की एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन सा है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर एल्कीन पूछा है, ध्यान रखिएगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? एल्कीन। तो यहाँ पर 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, कीटोन और हैलोजन। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
इसका पहला कथन है कि इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, बिल्कुल सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है, यह भी सही है। यानी सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? केरोसिन तेल की, लोहा की, पारा की, लेड की। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसका विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो लोहा का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यनांक मतलब कि ठोस से द्रव में कन्वर्ट होना है, और क्वथनांक यानी द्रव से गैस में। अगर हम अशुद्धि मिला देते हैं और तब उस द्रव को गर्म करते हैं तो उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी बढ़ता है, यानी और ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी टाइम नहीं लगेगा, यानी और तीव्र गति से उसका गैस में बदलने लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नौसादर, बिल्कुल ही सही जवाब है। लास्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने। एक तरफ उपकरण है और दूसरे तरफ उसका आविष्कारक है, इसका मिलान करना है। जल्दी से मिलान कीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, विद्युत बैटरी का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर वोल्टा के द्वारा किया गया था। तो ए का मिलान 1 के साथ हो जाएगा। डायनेमो का खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने। ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे, और सेफ्टी लैम्प के हम्फ्री डेवी ने। यानी इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे इस सेशन में। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।